हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं रॉकविल फेयर में। ये देखो, ये मेरे पति है, ये इग्नोर करना वॉइस, ये टीज करते हैं मुझे और कुछ नहीं। पता नहीं, ये पति लोग शादी पत्नियों को टीज करने के लिए करते हैं। हम लास्ट ईयर भी गए थे वैसे इस फेयर में, और लास्ट ईयर मैंने इस फेयर में एक बहुत सुंदर सा एक टेडी विन किया था, एक गेम था। मैंने इनको बोला है कि आज भी आपको कोई ना कोई एक टेडी तो मेरे लिए विन करना ही होगा। अब लेट्स सी, देखो विन करते हैं क्या होता है। आज मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं पहली बार इन कनाडा, और हम आ चुके हैं अपने फेयर्स में। पार्किंग इट्स फुल, हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही थी, इतनी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली। उसके बाद ये है हमारा फेयर गाइस। बहुत ज़्यादा क्राउड था, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी इस फेयर में गई थी, बट इतना क्राउड नहीं देखा था। हर राइड के लिए इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि कुछ कहने की हद नहीं। बहुत लंबी लाइन थी, बहुत क्राउड था। और हम आ गए सबसे पहले गेम खेलने। मुझे ये गेम इसलिए खेलना था क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक टेडी जीता था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में बताया था। ये गेम इस तरीके से था कि इस बॉल में काफी सारे नेम लिखे और यही नेम यहाँ काउंटर पे प्लेस है, तो आपको कॉइन पुट करना था। जो कॉइन आप जहाँ प्लेस करें, अगर वही सेम बॉल पे आ जाता है तो आप कोई भी एक टेडी पिक कर सकते हैं। तो मैंने फादर्स डे पिक किया था और उसमें मेरा अगस्त आया, तो लिटरली मैं अगस्त पे रख रही थी, पता नहीं क्यों मैंने फादर्स डे पे रख दिया। देन हम आ जाते हैं लेमन सोडा कॉर्नर पे, क्योंकि यहाँ पे हमें लग रही थी बहुत ज्यादा गर्मी भी और प्यास भी, तो गर्मी में क्यों ना कुछ ठंडा ठंडा लेमनेट हो जाए। और इस लेमनेट का टेस्ट गाइस मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे हमारे इंडिया में होता है शिकंजी, और ये था बिल्कुल, इसमें लेमन था, नो शुगर नो सॉल्ट, ओनली लेमन का टेस्ट, बट नॉट सो गुड नॉट सो बैड, इट्स ओके ओके। आफ्टर दैट मेरे को लग रही थी भूख। वैसे तो मुझे यहाँ कुछ खाने का इतना पसंद नहीं आता, बट मैंने यहाँ से पुटीन ली थी। ये फ्रेंच फ्राइज होती है और उसमें कुछ सॉस डाल के चीज डाली जाती है। दिखने में तो इतनी कुछ ज्यादा अमेजिंग नहीं है, बट खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी थी। शायद मुझे भूख लग रही थी इसलिए, और इतने ही मेरे हस्बैंड चले जाते हैं टिकट लेने, और ये टिकट लेके आ भी गए हैं, भी आ गई है। अब हम राइड पे चलते हैं, बट मुझे ये गेम दोबारा से खेलना था। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन, बट मुझे दोबारा खेलना था क्योंकि मुझे इसी काउंटर पे टेडी बियर्स बहुत पसंद आ रहे थे, और भी काउंटर थे, बट मुझे यहीं से जीतना था। यहाँ हम आगे हमारी फर्स्ट राइड पे गो कार्टिंग। मेरे हस्बैंड सिर्फ यही करते हैं, तो मुझे भी ये करनी थी, अदरवाइज वो किसी राइड पे नहीं जाना पसंद करते। आई डोंट नो व्हाई, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। उस टाइम मुझे मेरी बहनों की बहुत याद आती है, क्योंकि अगर मेरी बहनें यहाँ होती तो हम तो एक एक राइड यहाँ पे इंजॉय करते। नेक्स्ट गेम में हम आगे, इसमें रेड टब है, इसमें हमें 3 बॉल में से 2 बॉल डालनी ही डालनी है। इतनी ज्यादा बाउंसिंग थी कि टब में रुक ही नहीं रही थी, तो एक मैंने भी ट्राई किया और मैं भी इसमें फेल हो गई। उसके बाद ये मुझे सिखा भी रहा था और मेरे हस्बैंड को भी कि इस तरीके से डालो, बट अब ये गेम में भी विन ना होने के बाद हम चलते हैं मेरी राइड की तरफ। और ये मेरी फेवरेट राइड आ गई। मुझे लास्ट ईयर भी जानी थी, बट कोई नहीं था, बट इस बार मैंने अकेले ही ट्राई किया। अकेले में इस राइड पे आ तो गई, लेकिन बैठने के बाद थोड़ी सी मैं नर्वस थी, लेकिन नर्वस वो मेरी डर में कन्वर्ट हो गई। वो लिटरली इतनी डिफिकल्ट ये राइड थी। जैसे स्टार्ट हुई, पहले मैंने नोट किया ये कितने मिनट ये राउंड लेगा, तो मैंने देखा पूरा 60 सेकेंड, मीन्स 1 मिनट ये पूरी राइड थी। और मैं इस पे बैठी, और मैं पहली बार ही किसी राइड पे ऐसे चिल्लाई हूँ पागलों की तरह। मैं लिटरली ऐसे थी कि यार मैंने क्यों ही बैठ गई। मैं पहली बार किसी राइड पे इतना ज्यादा मैं स्क्रीम, मुझे एम्बेरस भी लग रहा था, क्योंकि साइड में जो मेरी लड़की थी वो ऐसे बोल रही थी प्लीज स्टॉप स्क्रीमिंग, और मैं कह रही आई कांट, सॉरी। उसके बाद मेरे को दोबारा से गेम खेलना था कि एक लास्ट चांस में ट्राई करना चाह रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर हमने सेम यही गेम जीता था और इसमें 5 बॉलों में से कोई एक बॉल आपकी अंदर जानी चाहिए थी इनके कंटेनर के अंदर। और मेरे हस्बैंड ने लास्ट टाइम 3 की 3 बॉल इसके अंदर डाली थी और 2 मैंने ट्राई करी थी और दोनों मेरे से नहीं डली। और मैंने कहा यार यही ट्राई कर लो इस बार, क्या पता हम यही जीत जाए।
और लास्ट ईयर आप देखिए मैंने ये टेडी जीता था इसी काउंटर से, और इस बारी मेरे को कोई टेडी हाथ नहीं आया, बट कोई नहीं। सो एट दी एंड हम आ गए थे स्लशी काउंटर पे। ये स्लशी काउंटर थोड़ा अट्रैक्टिव था और उससे डिफरेंट, क्योंकि ये जो ग्लासेस दे रहे थे स्लशीज के लिए वो काफ़ी यूनिक और डिफरेंट थे, तो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत कलरफुल, बहुत यूनिक थे, तो मैंने कहा क्यों ना ये ट्राई किया जाए। तो मेरे हस्बैंड ने लिया ये लार्ज स्लशी, और देखिए इस ग्लास को, ये कितना सुंदर लग रहा है, मेरे को बहुत पसंद आया। तो मैंने कहा मैं भी एक लूंगी अपने लिए। सो मैं जैसे ही गई कि मुझे भी एक लार्ज चाहिए, बट she said कि no, large is the last one who took. I said oh but no problem, मैंने मीडियम लिया और हमने फ्लेवर्स एक्सचेंज करके लिए थे, दोनों ही फ्लेवर बहुत अच्छे थे। मेरा अब बारी है घर जाने की, फेयर तो खत्म। अब पार्किंग में जाने से पहले हमने देखा यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे कपड़ों के, जो काफी अच्छे थे देखने में। गाइस फाइनली हमारा फेयर ख़त्म होते हुए हम आए हैं पिज़्ज़ा हट डिनर करने, क्योंकि यहाँ पे हमारे दिल्ली स्टाइल रेस्टोरेंट तो है नहीं ब्रॉकविल में। तो लेट्स गो इन पिज़्ज़ा हट। बट ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारी फेयर में हमने कोई टेडी तो जीता नहीं आज, तो इसका मुझे बहुत है। बट ये बोला हाँ, ये क्या ये बहुत अच्छा है, इतना सारा पीजी है। पियो पियो, मस्त है, ये चीज़ अच्छी है। राजा महाराजा वाले था, वाह वाह भाई वाह। ये खजूर का पेड़ आप ही पियो। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।